Till where did we do yesterday? Endomembranes is done, right? Did you people revise? Switch the video on. Done. Sure. Any doubts so far? What? Please. Cell membrane. सिर्फ इतना समझिए, फिलिक और फोबिक का ही कॉन्सेप्ट है, और ज़्यादा दिमाग कुछ मत लगाइए, ठीक है? फिलिक एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर, या लाइकिंग लिख ले सकते हैं आप लोग, लाइकिंग, ठीक है? एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर, थोड़ा टेक्निकल हो गए तो टूवर्ड्स वाटर, ठीक है? फोबिक heating or dislike, okay, does not have affinity towards water. Clear? Any doubts so far? No. Now understand one thing. अब हम लोग यहाँ पे affinity and disliking and liking towards what? Water. ठीक है, इसीलिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक लिख रहे हैं हम लोग, referring to water. ठीक है? अब क्योंकि we got to know कि plasma membrane is lipid bilayer का रहता, ठीक है? Plasma membrane, it is lipid bilayer, ठीक है? अब इसमें हेड और टेल्स है, क्लियर? इतना समझना है आप लोगों को, इतना तो पता है ना कि ये सेल है, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म. इसके सराउंडिंग मीडियम में क्या होगा? प्लाज्मा. आपकी बॉडी में कहीं भी, इवन टिश्यू में है तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में टिश्यू फ्लूइड होगा. अगर ब्लड में देख रहे हो आप प्लाज्मा होगा, तो देयर इज नो एम्प्टी स्पेस इनसाइड ऑफ आवर बॉडी. एवरीथिंग इज फिल्ड विद सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लूइड which in most of the cases will contain a greater portion of water in it. Clear? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. आया समझ में तुम्हें? पानी की जिसमें मतलब परसेंटेज ज़्यादा होगा वैसा सब्सटेंस होगा हमारी बॉडी में, हर सेल के बीच में और सेल के अंदर भी, इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? सॉरी, ब्लड में रहता प्लाज्मा. ब्लड का कॉम्पोजिशन 45% इज योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड योर प्लेटलेट्स, बाकी रिमेनिंग 55% इज योर प्लाज्मा. क्लियर? अब वही प्लाज्मा जब ड्रेन आउट होता, लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग देखते हैं एट द जंक्शन ऑफ कैपिलरीज, द स्टोरी टाइम इफ यू पीपल रिमेंबर, तो टिश्यू फ्लूइड रह जाता इंटरस्टिशियल स्पेसेस में. दैट इज द वन. पूरी बॉडी में वही होता, बिकॉज आपकी जो कैपिलरीज का ब्रेक डाउन है एवरी सिंगल ऑर्गन पे होता. क्यों? क्योंकि हर एक सेल को प्रोवाइड करना है विद द न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे वो गैसेस हो या आपके फूड मटेरियल हो. क्लियर? सॉर्टेड. नाउ कमिंग टू द मेम्ब्रेन, हेड्स है और टेल्स है इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब आई एम टेकिंग दिस पोर्शन, आई होप आई एम प्रिटी क्लियर. उसको एनलार्ज करके यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं. ये मेम्ब्रेन जो सिंगल लाइन बता रही हूँ मैं, इट इज़ एक्चुअली बाइलेयर. बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स हैं, ठीक है? अब उसमें हेड्स है और टेल्स है ना, क्योंकि बाहर भी और अंदर दोनों तरफ पानी है, मतलब नॉट जस्ट वाटर, अ फ्लूइड विच इज हैविंग मोर ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर. ठीक है? अंदर आपका साइटोप्लाज्म, बाहर आपका, क्योंकि आरबीसी के मेम्ब्रेन में स्टडी कर रहे हैं, प्लाज्मा कल बोले थे हम लोग, अगर कोई दूसरा सेल भी हम ले रहे फॉर इंस्टेंस नॉट जस्ट आरबीसी, तो टिश्यू फ्लूइड होगा. ठीक है? सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लूइड जिसमें पानी होगा, राइट? तो हम वैसे ही चीज़ों को प्लेस कर सकेंगे टूवर्ड्स वाटर, फेसिंग टूवर्ड्स वाटर, विच हैव एफिनिटी टूवर्ड्स इट. दैट इज इट. ठीक है? तो पोलर हेड्स, क्योंकि दे आर प्लेस्ड टूवर्ड्स वाटर एनवायरमेंट, ठीक है, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर सब्सटेंसेस. ठीक है? दैट इज वाई दे विल बी हाइड्रोफिलिक नो मैटर वॉट. हाइड्रोफिलिक. एनी डाउट्स? Every membrane from your prokaryotic cell to your eukaryotic cell is a lipid bilayer membrane.
That is it. There has to be no other question in that. Okay? Who? Answer a question. Are we talking about animal cell, plant cell, or fungal cell, or prokaryotic cell? We are currently talking about human RBC. So what do you think? Of course it is enucleate. Talking about the cell wall, what do you think? It is having cell wall. What's the point in me teaching from so many days that eukaryotic cells, especially the animal cells, absolutely lack a cell wall? Arshin, where are you? You're with a lost head. Or you have left your brain somewhere else and you're just physically sitting in here. See, eukaryotic cell here, prokaryotic bacteria हो गया, eukaryotic plant और animal cells हो गए, fungal cells हो गए, क्योंकि nuclear membrane है उसमें, membrane bound cell organelles है. अब cell wall 3 में रहती है, हम लोग देखे थे, prokaryotic not taking into consideration क्योंकि that is another cell type altogether, क्योंकि उसके अंदर nuclear membrane नहीं है. उसका cell wall composition देख ले, that's different. Talking about eukaryotic cell, we have 2 cells जिसमें cell wall exists करती है out of the 3 types. 3 types of fungal, plant and animal. उसमें से सिर्फ 2 में है. Fungal, plants, chitin, cellulose. The type which lacks is animal cell. उसमें cell wall नहीं रहती, right? तो animal cell का कोई भी cell आप ले लो, उसमें नहीं होगी cell wall. May that be RBC, your plasma cell, your skin cell, your heart cell, your neuron. You name it, the answer will be no. Clear? Now, coming back to the lipid bilayer. ये पोलर हो गया ना, उसके टेल्स नॉन पोलर होंगे, ठीक है? अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कौन होगा आप लोग बोलेंगे? क्विकली वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. पोलर हेड्स विल बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक? Philic. Why? They have affinity towards water and therefore they are facing water, right? Any of the medium which is having water in it. Clear? Tails, non-polar tails, they are hydrophobic. Hydrophobic, right? That is why they are not in actual contact with the water environment. ठीक है? इसीलिए they are placed towards the inside, facing one another. Any doubts? Shaista, any other? Anybody, any other? Good. Genomic DNA. Prokaryotic cell, chromosomal DNA, जिसके genes उसकी phenotype या फिर genotype के लिए कोड करेंगे. That is basically the genomic DNA. Or the chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA would be the plasmid, right? जिसके genes are not actually giving the information of the blueprint of the organism, that is the formation of the new bacterium. It is the genomic DNA which is giving the blueprint. ठीक है? उसके genes कोड करेंगे, right? For the next generation. ये plasmid का क्या काम है? जो भी होगा plasmid, to give that unique phenotypic characteristic, right? एक unique feature. इसीलिए plasmid सब में ज़रूरी नहीं है. That shows it is not important for the survival. Genomic DNA is important, right? For them to be considered as living. Clear? Any other minor doubt कि जैसे कि अर्शिन को था सेल वॉल रहता आरबीसी में, जबकि मैंने कंसिडर अपलान था. क्या था? ये सब इसके नेमिंग से लिपिड बाइलेयर नेमिंग से. तो ये नीचे का पोर्शन क्या है बताइए उसमें. सब तो हम लिक्विड है, शुगर है, लिपिड बाइलेयर. ये नीचे का पोर्शन क्या है? क्या रहता? वही लेयर नीचे रिपीट हो रहा ना. लिपिड बाइलेयर. I'm shocked, like in utter shock. आपको doubt कैसा हो सकता? It's like A for apple, B for ball, and you're asking, ma'am, A for apple हो गया, B for it, will it be a bat or a ball or a balloon? हाँ? किस में? Human RBC में. It lacks the cell organelles, only the essential ones are present in it.
ठीक है. न्यूक्लियस तो एब्सोल्युटली नहीं रहता, उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा एंड वेरी फ्यू सेल ऑर्गेनल्स लाइक दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसको वर्क करना है. ठीक है. डिवाइड करने के लिए आपको सेंट्रोसोम चाहिए. थिंक ऑफ द थिंग्स इन अ वेरी लॉजिकल फैशन. ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ पढ़ के ही आए. यू नो आरबीसी. अच्छा, आप लोग को एरिथ्रोपोएसिस नहीं है ना? एरिथ्रोसाइट्स कैसे बनते? दे फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो. ठीक है. I spoke about it a lot of times earlier as well, right? Platelets और ये मेगा कैरियोसाइट्स आपके प्लेटलेट्स बनेंगे. फिर यू नो मदर एरिथ्रोसाइट जो होगा विल गिव राइज टू एरिथ्रोसाइट्स. वो न्यूक्लिएट होगा जो बोन मैरो में बनेगा. तो उसके डिवीजन के लिए यू विल नीड द सेंट्रियोल्स. उसमें सेल डिवीजन होगी तभी ना वो बढ़ेंगे नंबर में, राइट? अब क्योंकि ये मेच्योर हो गया, it need not divide now. Its only whole and sole purpose is transportation. बस इसीलिए हीमोग्लोबिन एकोमोडेशन के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस इज ह्यूज, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, तो उसको निकाल दिया गया. इट बिकेम ई-न्यूक्लियर इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन सो दैट वी बी मोर एफिशिएंट. हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, राइट? तो हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाइज मैक्सिमम ऑफ द आरबीसी स्पेस in order to be able to bind those 4 oxygens. Oxyhemoglobin, carbaminohemoglobin, right? That is the reason. Any other doubts? Arshin, any doubt? Bilayer ही होगा ना, लिपिड का लेयर ही होगा ना नीचे भी, जो रिपीट होगा. The same thing. Don't be confused. Okay, it is an important one. हाँ, एनिमल सेल्स में नहीं रहता. Oh my God, पूरी राम कथा पढ़ाने के बाद who is राम? नहीं, एनिमल सेल में एब्सोल्युटली नहीं रहेगा, सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा. हम अगर पूछे यूकैरियोटिक सेल टाइप में किसमें सेल वॉल होगी, नॉट दैट यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होगी. द आंसर टू इट वुड बी प्लांट सेल्स में होगी, एनिमल सेल्स में नहीं होगी. ठीक है. फंगाई में भी होगी. मेजर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्शीन, जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं. मैं आप लोगों को एवरी पॉसिबल सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बोल दी आउट ऑफ योर बुक. साइटोप्लाज्म सेम है, राइबोसोम सेम है, उसका मेम्ब्रेन सेम है, विच इज यू नो योर पार्ट टू थिंक, बट आई डिड मेंशन इट क्योंकि आप लोग को सोचने के लिए भी, यू नो, स्पून फीडिंग विच आई शुड नॉट डू बट आई डू. समझ आ रहा? मेजर वुड बी उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियोइड बोल रहे, उसमें न्यूक्लियस बोल रहे. क्यों मैम? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें नहीं है. ठीक है. प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, और वो ज़्यादा ही आपको यू नो न्यूक्लियस के बाद कुछ चाहिए. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. क्लियर? तो क्या आपको याद होना चाहिए ना, लिखा हुआ. It's not that you are learning it for the very first time. Don't say me. सेल जितना पढ़ा, आई डोंट थिंक बायोलॉजी का आज तक कोई चैप्टर पढ़े, नॉट इवन द लिविंग वर्ल्ड, दो आई रिपीटेड इट 3 to 4 times. नो, इट इज द सेल जो आप लोग सबसे ज़्यादा पढ़े एंड अभी भी पढ़ रहे. गुड गुड. आई होप यू डिडंट फाइंड इट डिफिकल्ट. है जैसे कि viruses would be the smallest. Viruses would be the smallest. So just yeah. कुछ भी नहीं रहता उसमें, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड रहता है. How come? I don't think so. बताइएगा, okay? After the class. Any other doubts, please let me know so that I can further start with the thing. अगर नहीं है तो है नहीं. माइक्रोवाइज, संयम, सबर, पढ़. ठीक है. No, okay. It is not a part. No, it is not a part of endomembrane system. If at all you have that confusion, purely सिर्फ 4 organelles आएंगे आपके endomembrane system में. Endoplasmic reticulum, उसका again continuation Golgi apparatus, then उसका product lysosomes and then the vacuoles. Done. और कुछ नहीं आएगा. कहीं पर भी लिखा हुआ है गलत है.
Go in sequence, शाइस्ता समझिए न्यूक्लियस है, इमेजिन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर आउटर होगा ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके इन्वेजिनेशन या फिर जो भी इसका पैटर्न फॉर्मेट बन जा रहा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू हो रहा, विच इज अगेन गिविंग राइट्स टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वो खत्म हो जा रहा, उसके बाद गोल्जी एपरेटस आ रहा। क्यों? आपकी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री क्लोज विसिनिटी में रहना फॉर यू नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम लगने के लिए। हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा कम्स इन सेल वॉल, सेल वॉल में आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। दो सेल्स है, प्लांट सेल्स है फॉर इंस्टेंस, वो लोग में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कैसे होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आरईआर एससीआर हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया ना, उसका जो पैकेज्ड मटेरियल है दैट इज द लाइसोसोम्स, द वेसिकल्स जो निकल रहे हैं बेसिकली लाइसोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कंटेनिंग, डन। फिर वैक्यूल्स, Vacuolar lysosomes single bonded है, and endoplasmic reticulum Golgi apparatus double single bonded, single bonded. single membrane. Yeah, the entire endomembrane system is single membrane bound. The nucleus from which it is derived, it is double membrane bound. हाँ, mitochondria, chloroplast, these are all double bound. I hope अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी को confusion कभी भी नहीं होना चाहिए without a revision, right? होने के चांसेस है किसी के? No. Any other doubts? Yeah. Plasma is the fluid medium inside of his cell composition. ठीक है? अभी आप प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंफ्यूज हो रहे हैं. There is yet another few terms which will confuse you a lot, जो कि serum है आपका, you know, coagulation वगैरह. But I'll try and space it out. जैसे कि plasmid, plastidin, और क्या था? Protein code of the viruses. These things make biology a little bit interesting, is what I personally feel, क्योंकि rhyming जो words रहते हैं, they are very different from one another. But at the same time, when you get to know the differences, that's fascinating. चलिए, remember those things. Mitochondria are literally very, very small. They are very vital, but then they are very small when it comes to the dimensions. And mitochondrial structure was able to, you know, come up only after the discovery of electron microscope, क्योंकि उसका resolution बहुत ज़्यादा है. Clear? Now, talking about mitochondria, it is commonly known as the Powerhouse of the cell. good powerhouse of the cell. Why so? It produces ATP. ATP production takes place. It is the site for aerobic respiration. Okay. Now, starting with the staining procedure, Janus green will be the stain used to stain your mitochondria. हम लोग usually stains use करते हैं to study the cell organelles. ठीक है, एक ही dye से most of your cell organelles take up that stain and we can study them. But cheeks scrape करी मैं. I took a slide, I placed that, and मैं फिर glycerine डाल दी. I covered it with a cover glass, if a cover slip. फिर मैं watch glass पे I kept it under the microscope. तो उससे पहले मैं staining करूँगी ना. I'll put the before cover slip. I'll put a pink color dye या फिर crystal violet, saffron. Saffron usually use नहीं करते. It is for gram staining procedure. Pink color dye मैं डाल दी. डालने के बाद when I look under the microscope, I am able to see most of the cell organelles except a few. उसमें से एक आपका mitochondria. तो उसके लिए we use a different dye by the name Janus green. Only then we'll be able to see the mitochondria under the microscope. Yeah. So, mitochondria, unless specifically stained,
It is not easily visible under the microscope, that too an electron microscope. Okay. Now, know that it is double membrane bound, right? Double membrane bounded cell organelle. The outer membrane is continuous, whereas the inner membrane has infolds, okay? And it is not smooth or continuous, the linear. These infolds are known as cristae. Good. Cisternae. Good. Good. I was gonna ask this question. Cisternae and cristae, they are very, very different. Though they are very similar sounding, but then don't get confused. ठीक है? Cristae हो गया. Modified inner membrane. This is inner membrane. This is your outer membrane. Clear? Inside of the cristae, there will be matrix. This matrix will be containing the circular DNA. Why? Because we know that mitochondria and chloroplasts are semi-autonomous. They have their own DNA and their ribosomes to be able to produce their own proteins. And they can replicate by fission. Clear? So they will also have ribosomes in them. Okay? Which ribosomes? 70 years. Ribosomes. यूकैरियोट्स में 80s ribosomes maximum cases पे cytoplasm में ही रहेंगे. Compartmentalization. Remember? Wait. 70 years. Type of ribosomes. Matrix हो गया, DNA हो गया, cristae, outer membrane, right? Now, what do people understand by aerobic respiration? Respiration taking place in the presence of oxygen. What is the meaning of respiration? Meaning of respiration. What do you understand by the word respiration? Inhalation of oxygen, exhalation of carbon dioxide. So, mitochondria is inhaling and exhaling, is it? Then why are we using the term respiration? Yeah? Cells of the body. It is a cell organelle. Cells कैसे होंगे? Asheen. Cell organelles. इसके अंदर जो भी है. The presence of oxygen making energy. Good, good. Please, can you further elaborate, Shaista, please? Take your time. Take your time, put it in proper words, but I need the answer. Yeah. By the presence of oxygen producing energy For the production of ATP. Oh my god. See, what is photosynthesis? Can anyone? Photosynthetic reaction, Shaista. Over to you. Because we have a very good memory regarding that. Come on. 6 years. I don't want a balanced reaction. Starch, C6H12. The presence of Chlorophyll and sunlight. glucose plus water plus energy. Yeah. Oxygen. This is photosynthesis. Which type of reaction it is? No, it's anabolic. Good. Anabolic process. Now. C6H12. Come on. 6 Hmm? 6H12 O6 plus O2 and 6 plus 8.
right? Respiration is nothing but breakdown of the food substances in the presence of oxygen to obtain energy. Clear? Catabolic process, anabolic process. That is why respiration is also said as reverse of your photosynthesis. Clear? Reverse of the photosynthesis. The main raw material of photosynthesis are actually acting as the products of respiration, whereas the product of photosynthesis is acting as the substrate or the raw material for the respiration process. Clear? Reverse. ठीक है? अब क्योंकि presence of oxygen में हो रहा aerobic respiration बोल रहे हैं, ठीक है? Now this energy which is released in here, it is released. So this leads to the formation of ADP plus ATP. How? Adenosine diphosphate. ठीक है? उसके साथ आपके एक inorganic phosphate का third bond बनेगा, which is a very high energy bond. ठीक है? तो जो released energy है will be trapped in this third bond and it will result in the formation of ATP. Clear? Adenosine triphosphate. Clear? Now, understand this thing. Many a times I find students struggling with the understanding of ATP, energies and everything because it's a very, very big mystery. Simplified. Okay? Decoded. I'm going to present it in front of you. Glucose बन रहा. We know that carbon dioxide और water को ही rearrange करके आपका glucose बन रहा. अब how is it that glucose is acting as an energy source? It's like this. देखिए, C6H12O6. I hope you people have an idea of the atoms and the molecules. ये सब bonded है with the bonds. ठीक है? And in the entire living system, in the entire universe, if I say, being more precise, you can store energy only in bonds. ठीक है? Molecular atomic level only. Yeah, bonding. एनर्जी वहीं पे आप स्टोर कर सकते हो, नो अदर वे. ठीक है? तो C6H12O6 जो उसकी बॉन्डिंग है, इट इज सच दैट इफ दे ब्रेक इट कैन बी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, दैट इज द रीजन आपका ग्लूकोज इज एक्टिंग एज द एनर्जी सोर्स. ना आपकी बॉडी क्यों ब्रेक डाउन करी? व्हाई इज इट अंडरगोइंग सेलुलर रेस्पिरेशन? Understand this thing. When I talk about respiration, every cell is having mitochondria. It is having, right? And every mitochondria is performing respiration, aerobic respiration, if we be more precise. Okay? The reason why we inhale, the reason why we exhale, everything has to do with respiration. Okay? As you people stated that inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is what is respiration, but it isn't. It is not. Understand the thing. I'll give the flowchart some other day. अभी समझ लीजिए. Respiration का सबसे primary process would be breathing. क्यों? For the respiration to occur, you either need oxygen or you don't need oxygen. ठीक है? In this case, we absolutely require oxygen क्योंकि aerobic respiration की बात करें. That's the reason you inhale in the first place. Breathing. The byproduct of respiration is carbon dioxide, which is toxic for your body, cannot be retained in the body. That is why it is exhaled out. Clear? सुमेध खाना खा रहे, जा रहा अंदर, सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा. ठीक है? ये होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना. दैट्स वाई हम जब ब्रीद इन करते हैं वो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होता है. ओके? सारे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा उसको कंसिडर करते हैं हम एज सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड कोई भी रेस्पिरेशन की आप बात करें लिविंग सिस्टम में, अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाऊँ मैं तो ह्यूमन बॉडी में अगर यू विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन. क्लियर? वेदर इट इज़ मेंशन और नॉट, सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं होता. We mention it on a bigger scale because nobody gets down to a single cell to explain you that. But it does happen in every single cell. There are trillions of cells. It will happen in all of them, all the trillions of cells. That's how your body works. No rocket science. That's a fact. Clear? Now. आप बोल रहे हैं bonds में energy है. वो energy
बॉन्ड्स तोड़ दिए तो एनर्जी कुछ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. Of course. Of course, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. It is a universal law. Nobody can break it. And energy is something which is conserved, irrespective of any other thing in the entire universe. Okay? Everything is energy. You can think of it, and it's true. I at least agree to it. आपकी ये जो एनर्जी है, it is actually released in the form of heat energy. ठीक है, जब भी रेस्पिरेशन होता है, आप ज़्यादा खाना खा लीजिए, you feel the heat from within, especially high proteinaceous या फिर high in carbs, right? जंक फूड बाहर ज़्यादा हो गया, we are like so lazy, अभी हिला नहीं जाएगा, है ना? Absolutely not. And you feel that warmth from within. Why? Because every cell of you is working a lot more harder than it usually does. तो उसमें आपका breakdown हो रहा है, जिसमें energy release हो रही है. If not all of the energy is stored in the form of ATP, some of it will be released in the form of heat, because of which you sweat and evaporate होके again जो heat की वजह से body temperature rise हुआ, it is calm down. ठीक है, because we are homeotherms, we need to maintain a constant body temperature, and sweating causes a cooling effect. It does. क्यों? क्योंकि जो heat energy है वो sweat is nothing but salts, toxins and water. If you look at it, you know, roughly. उसका composition most of it is water. ठीक है, तो that heat is used for the water to evaporate, and whenever evaporation takes place, there is a cooling effect. वो जो heat आपकी body में excess है, वो तो चली गई ना water vapor के form में. That's why it leaves your body cool, right? I hope I'm clear. That energy, it is stored in the form of ATP, third ADP, inorganic phosphate का third high energy bond. Our body can use energy only in that form, इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ATP में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? बस जी? नहीं, ADP रहता, उसका अलग प्रोसेस है. ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ATGC में ए का फुल फॉर्म क्या है शायद था? ए का फुल फॉर्म क्या है? ATGC जेनेटिक्स. नेहा? Adenine. Only a different group being added to adenine, it becomes adenosine. And that is what is nothing but adenosine triphosphate, only the 3 inorganic phosphates being added. Please, everything is related and simple, you people complicate it. Yeah. And you people know the biology already. Yeah. So moving on, this is it about mitochondria. Okay? Any other doubts? You people can come up with those as well. Now, moving on to the next double membrane worm cell organelle. Sumit, any doubts? No. Everybody followed? Your mitochondria, it divides by fission. More precisely, binary fission. Okay? Chali. Plastids. Talking about plastids, we already wrote about plastids in our very first class of classifying the cell organelles. Okay, what are plastids? They are the cell organelles unique to plant cells. How many types are there? Good. Chloroplast, chromoplast, leucoplast. Right? Colored pigments. जी. Proteins. Plastic is double membrane.
Yes. Double membrane bonded cell organelles. ठीक है. ये क्या आएगा? Yeah. Plastids. Okay. Plastids are double membrane bound cell organelles. They are semi-autonomous. They have the DNA. They have ribosomes, and therefore they can as well divide. I mean, semi-autonomous, meaning independently existence, autonomous, सब कुछ अपने से करना, but not completely, semi-autonomous. ठीक है, वो लोग अपने proteins बना सकते हैं, divide कर सकते हैं, but they cannot exist as an organism individually. इसीलिए semi-autonomous. Clear? Now, they're the cell organelles, Shana. They're the cell organelles. Please, don't lose your track. We'll be talking about chloroplasts at the end. Talking about chromoplasts, they consist of the colored pigments. Chromo refers to color, right? Mainly carotenoids and xanthophylls. Carotenoids carrot, orangish color. Xanthophylls yellowish colors. ठीक है? Shades of yellow. The pigment xanthophil has the color in the shades of yellow, and carotenoids carrot, orangish. Okay? Yeah. Chromoplast. Leucoplast में further 3 types होंगे. These are storage plastids. ठीक है? Depending on the type of substance they're storing, they are of 3 types: lyoplast, oils and fats; alluroplast, proteins; and amyloplast, starch. Amylase enzyme acting on starch, amyloplast. Allurone layer present in monocots, proteinaceous layer which is triploid. With that you can remember allurone, protein, right? Elioplast, oils and fats. That's the only one remaining. Okay? And that is the most frequently asked, by the way. Elioplast. Chromoplast, leucoplast. Any doubts? No. Coming to chloroplast. Chloroplast is present in louder. Chloroplast are the plastids which are majorly present in the organs which are actively photosynthesizing, like the leaves, and the young shoots as well. उसमें भी रहते हैं आपके chloroplast, but then later on they lose it over the period of time. So let's stick only to the leaves. Leaves में रहते हैं ना chloroplast. Chloroplast में again, if you look at the structure of the chloroplast, Only present in leaves. sorry, Chloroplasts are only present in leaves. majorly, not only. ठीक है? तो क्लोरोफिल की वजह से तो क्या होगी इस ग्रीन कलर में Yeah. This one sac is the thylakoid. The entire thing, the pile of thylakoids is granum. Many such piles, grana, which is a plural form, and these are stroma lamellae. Sorry? Group नहीं. ग्रैनम इज सिंगुलर. एक पाइल को ग्रैनम बोलेंगे, बहुत सारे पाइल्स होंगे तो ग्रैना बोलेंगे. ठीक है? थैलाकोइड, बहुत सारे थैलाकोइड्स एक पाइल अप करके आप रख दे, उसका एक पाइल होगा तो ग्रैनम. एक, बहुत सारे होंगे तो ग्रैनम. ठीक जी, ऐसे बहुत सारे ये सेट्स. ठीक है? बहुत सारे ग्रैनम टुगेदर विल बी टर्म्ड एज ग्रैना. Stroma lamellae. ठीक है? Stroma lamellae, and then this is your stroma. Again इसमें starch granule रहता. Starch granule. Again it will have your DNA and the ribosomes. The regular thing. ठीक है? Now, where is ribosomes? Where is chlorophyll pigment
actually present? Grana. Where in grana? Where in thylakoid? Come on, we're very close to finishing the chapter. I just want to end it straight away. Now, thylakoid membrane. Thylakoid membrane पर chlorophyll pigment होगा. Understand? आपका balloon है, colors of balloon, colored balloons. Is the color inside of the balloon? सारे balloons transparent रहते हैं और उसके अंदर color डालने से वो colored दिखते हैं या फिर balloon का membrane colored रहता है? Membrane colored रहता है, right? Just like that. And inside of it, it is empty. We either fill it with water or air, whatever thing we are willing to. Accordingly, it will take the shape. Just like that. आपका जो thylakoid है, उसके membrane पे chlorophyll होगा, right? सुमे इसके अंदर filled नहीं होगा. It is very, very important because when we will be talking about all these things in photosynthesis chapter as a whole, you will realize the importance. Carotenoids, xanthophylls, chlorophyll A, B and C, सब कुछ याद रखिए because photosystems पढ़ाऊंगी तब मैं electron transport chain भी पढ़ना है. So understand this thing कि chlorophyll आपका thylakoid membrane में होगा and बीच में उसके lumen empty होगा. Lumen में भी fluid होगा but then उसमें pigment नहीं होगा. Right? Bus. So where is the chlorophyll pigment present? Good. Thylakoid membrane. That is it about chloroplast. Now talking about cytoskeleton, we already spoke about cytoskeleton, which is, sorry? Stomata is present in the leaves. ठीक है? आपके mesophyll cells हैं. When we will be talking about anatomy, आप जब transfer section लोगे, तो उसमें layers of cells रहते हैं ना. The loosely arranged or free-handed उठाते, those are the mesophyll cells. They are actively dividing and they are rich in chloroplast. Therefore, rich in chlorophyll. नहीं समझ. उसके अंदर chloroplast ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से chlorophyll ज़्यादा है. क्लोरोप्लास्ट अंदर किसमें? सेल ऑर्गेनल है. सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट. उसके अंदर ये स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर के मेम्ब्रेन पे सिर्फ क्लोरोफिल रहता है, उसके अंदर अंदर खाली रहता है. खाली जैसा बलून का एग्जाम्पल है, वही चीज है. उसके अंदर एम्प्टी रहता है. एम्प्टी रहता है. जी, आई एम गेटिंग बैक टू यू. मेसोफिल सेल्स है. मेसोफिल सेल्स दे मॉडिफाई, ठीक है, एंड एक पोर बन जाता, स्टोमेटल पोर. आपके डिपेंडिंग ऑन डाइकॉट है या मोनोकॉट है, गार्ड सेल्स होते हैं, किडनी शेप या फिर डम्बल शेप. उसके अतराफ में सब्सिडियरी सेल्स रहेंगे विच आर नथिंग बट अगेन मॉडिफाइड मेसोफिल सेल्स. बट स्टोमेटल पोर हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. अब एक लेयर आपकी लीफ है, सुपरफिशियल लेयर पे डेजर्ट प्लांट्स में संकिन स्टोमेटा रहता है, बट हमारे यहाँ ऊपर, बिल्कुल ऊपर सरफेस पे रहेगा स्टोमेटा. बट एडजेसेंट सेल्स जो है ना, मेसोफिल सेल्स, उसके आसपास, नीचे, ऊपर, सब जगह. लीफ है, लीफ के यहाँ स्टोमेटा हो गया, बट यहाँ अंदर पूरा मेसोफिल सेल्स है जिसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है. हाँ, तो उस सब में आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है. फोटोसिंथेसिस के लिए ऑब्वियसली नीड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो स्टोमेटा प्रोवाइड्स. इट एक्ट्स एज द नॉस्ट्रिल्स, हम लोग बोलते हैं ना, इफ वी स्पीक अबाउट इट इन लेमन लैंग्वेज. तो नॉस्ट्रिल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरीली वहाँ से होता. दो इट इज़ ऑल्सो अ मेजर साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से पूरा आपका प्लांट फंक्शन कर सक रहा. बट प्राइमरीली हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं जब भी स्टोमेटा की बात करें. राइट? एनी अदर डाउट्स? जी. साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम से बड़ा है. जैसे कि Yeah, 70s, 80s, yeah, of course. तो बस कंफर्मेशन. Yeah.
I asked you people something. No, viruses. Next chapter. Cytoskeleton. साइटोप्लाज्म में है Cytoskeleton is nothing but network of microtubules which provides shape and framework. बहुत ज़्यादा देर हो गया, मेरा गले में दर्द है सुमित, and it is hurting continuously. Can I get some water? Yeah, you can come sit beside me. No, I actually have pain in my throat. Cytoskeleton. बोलते रहिए, मैं सुन रही. shape, size. आपका skeleton कहाँ पर है? And मसल्स के नीचे, बॉडी के अंदर. साइटोस्केलेटन सेल के अंदर रहता. उसको shape देने के लिए. Yeah. To provide the cell their proper shape, preventing it from collapsing and placing the cell organelles in place. Clear? Microtubules रहेंगे उसमें majorly. Network of microtubules from the cytoskeleton. और ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसके बारे में. Okay? Functions में वही mechanical support आ गया आपका, motility, maintenance of the shape, etc. Done? Sorry? Microtubules, filament, single. वैसे तो cytoskeleton nobody will actually act single member, but yes, maintenance of the shape and motility, movement में help करता. आपका जो amoeba है उसके अंदर भी तो cytoskeleton होगा ना, उसका shape. Microtubules का network होगा. Now, talking about cilia and flagella. What are they both? They are the outgrowths of which layer? Yeah. Cilia and flagella. Sumit, am I audible now? Flagella. They are nothing but the outgrowths. Yeah, cell or plasma, anything is one of your cell membrane. ठीक है, outgrowth of the cell membrane. Do they help in motility? Yes or no? Cell membrane से निकलते हैं outgrowth, तो उससे निकल के grow हो गए. ठीक है, ये आपका membrane है, उससे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे, तो उसको सीलिया बोलेंगे. अगर ऐसा कुछ निकल रहा तो उसको फ्लैजेला बोलेंगे. ठीक है, तो इसको आउटग्रोथ बोलते हैं. सीलिया. गुड. फ्लैजेला. राइट. तो सीलिया, फ्लैजेला. ठीक है. हाँ, दे आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. राइट. आउटग्रोथ. आपके बाल निकल गए. The outgrowth of your scalp and the hair follicles, aren't they? What was that question? Did I talk about separation? No. They do help in motility, don't they? They help in movement of the cell. तो फिर उन्होंने भी याद करते हैं. हाँ. Now, let's talk about the arrangement of the microtubules inside of the cilia and the flagella. जी, सेल मेम्ब्रेन से निकलते ना होगा. वो तो हम लोग पिलाई और फिम्बरी देखे थे ना, वो भी सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन थे, but then they will get out of the cell wall, क्योंकि वो लोग का फंक्शन परफॉर्म करना है. ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे, मतलब सेल मेम्ब्रेन से ही हो रहे. ऑल दी सेलुलर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस. whip like movement and cilia rowing movement. समझिए, एक बोट है एक
बोट नाव चला रहे आप, नाव छोटी सी, हाँ इसमें मैन्युअली आपको जब चलाना रहता है, चक्कू चलाते हैं आप, हाँ राइट? यू हैव टू, आप एक आगे एक दूसरा पीछे नहीं कर सकते, दोनों को एक डायरेक्शन में आपको पुश करना पड़ता है, हाँ तभी वाटर मतलब पीछे जाता है ना, आप आगे बढ़ते हो. हाँ This is how you do it, right? So that is nothing but rowing movement. पोएम में पढ़े ना प्राइम्स में, रो 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 योर बोट. लिसन, आपका डाउट ही क्लैरिफाई कर. जो सीलिया है पूरे एक डायरेक्शन में मूव हो रहे, रोइंग मूवमेंट, आपका सेल आगे बढ़ गया, ठीक है? इल्लम की वजह से पड़ा है। हाँ, फ्लैजेला है ऐसा विप लाइक, कोल्डा मानो कैसे मारते, हाँ, तो द वे इट गोज, तो आपको हवा की आवाज आती है. यहाँ पे पानी, हाँ, पानी में वाटर मूव होता, वही यू नो स्पीड से, तो आगे बढ़ता सेल, या फिर जो भी डायरेक्शन में उसको मूव करना है. क्लियर? सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द सेल, राइट? एवरीबॉडी, इसको विपिंग मूवमेंट बोलते हैं. इट इज नॉट द विपिंग क्रीम, इट इज द विप. ठीक है? बढ़ने के लिए ही तो वो बढ़ रहे हैं, राइट? अच्छा वो लोग बढ़ते आपके बाल ज़्यादा बढ़ गए तो प्रॉब्लम होती है. आई नो मेंटेनेंस में ऑफ कोर्स होती है, बट देन देयर नो यू नो डीमेरिट ऑफ इट. देयर इज न्यूट्रिशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता. एग्जाम्पल इज इन हियर, यू नीड टू बैलेंस इट आउट, बट उसका फंक्शन ज़रूरी है, इसीलिए वो बन रहा इन द फर्स्ट प्लेस, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? जी नहीं, दो चीज़ें. Our next cell organelle would be centrosome. ठीक है? Centrosome शहाना, समझे ये चीज़ को. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, ठीक है? दोनों में फ्लैजेला होगा, क्योंकि यू में भी यूग्लिना, इट इज अ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट डज हैव फ्लैजेला, अनइक्वल फ्लैजेला, राइट? और आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में भी फ्लैजेला होगा, ठीक है? स्पर्म, टेल, फ्लैजेला मूवमेंट, राइट? जिप लाइक मूवमेंट, राइट? Relate things, eukaryotic flagella, ठीक है? अब they are not alike, सिर्फ function wise same है, but composition दोनों का अलग होगा. The prokaryotic flagella is made up of flagellin protein, whereas this is made up of tubulin protein. प्रोटीन का नाम है सुमेर. यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला रहेगा वो ये प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजेला रहता है वो ये प्रोटीन से बना हुआ है. प्रोटीन के नाम है हाँ, फ्लैजेलिन, ट्यूबुलिन, ठीक है ना? टॉकिंग अबाउट द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट, इसमें centrosome, they are the cell organelles unique to your animal cells. Very good, Shaista. I appreciate your presence of mind. Animal cells में ही रहेगा, ठीक है? Present only in animal cells, ठीक है? What is it actually? Centrosome. ये cell organelle सिर्फ animals में होगा, animal cells में.
नहीं पढ़ा रही हूँ, ये समझने के लिए पहले ये देख लेंगे, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। सेंट्रोसोम है, उसमें रहता क्या, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, वॉश योर फेस एंड कम गो, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब सेंट्रियोल और सीलिया फ्लैजेला के अरेंजमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय स्टडिंग देम साइड बाय साइड, अंडरस्टैंड दिस थिंग। माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं इसमें, वी आर लुकिंग एट द ट्रांसवर्स सेक्शन, ये पूरा सीलिया या फिर फ्लैजेला या फिर सेंट्रियोल है, वी आर कटिंग इट, मैं ये पोर्शन में देख रही हूँ, ऑल द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रनिंग पैरेलल टू वन अनदर, राइट, एंड वी आर या पैरेलल टू वन अनदर। स्ट्रिंग्स आप डाल रहे हो, स्ट्रिंग के बंडल को आप कट करके ऊपर से देख के गिन रहे हो कि कितने स्ट्रिंग्स है, इट इज बेसिकली दैट, ओके। ये इसको कट कर रहे हैं आप, चलिए ट्री है, ट्रंक, इसको कट कर रहे हैं आप, यू काउंटिंग द एनुअल रिंग्स, एवरी रिंग इज पैरेलल टू वन अनदर, इजंट इट, जस्ट लाइक दैट। वो प्लेन में है, ये पैरेलल है, यू नो, दे आर वर्टिकल, those rings are horizontal, clear, बस now 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Please excuse my drawing. You people have a good picture in your textbooks, please do follow that as well. वो करते हैं बाद सुनते हैं पूरा डायग्राम। माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सीलिया है, सीलिया या फिर फ्लैजेला दोनों में सेम होगा, ये एक सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का फंक्शन समझ जाइए, इट प्रोड्यूसेस द स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, डोंट लिसन टू दिस, इट इज नॉट फॉर यू, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे जब आपके क्रोमोसोम्स दे अलाइन ऑन द मेटाफेसिक प्लेट, उसके काइनेटोकोर से आके जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल, ठीक है, स्पिंडल एपरेटस एस्टर रेस को अराइज करता हो, राइट। नेक्स्ट चैप्टर विल बी लुकिंग एट दैट, आई विल बी आस्किंग, ठीक है। इसीलिए एनिमल सेल्स में एस्ट्रल डिवीजन होता है, ओके, एनास्ट्रल आपके प्लांट सेल्स में होता है, क्योंकि एस्टर रेस स्टार के शेप में वो पूरे जो स्पिंडल फाइबर निकलते दे अपीयर टू बी एज एन एस्टर, तो एस्टर रेस बोलते हैं। क्योंकि आपके सेंट्रियोल्स एब्सेंट है प्लांट सेल्स में, इसीलिए फ्रैग्मोप्लास्ट रहता है, सेल प्लेट मेथड से फॉर्म होती है आपके सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। एनास्ट्रल होता है, let's talk about it in cell division. For now, remember this thing, ठीक है। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होगा, give rise to spindle fibers during cell division, clear? Now, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है आपके, ये और ये दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल्स है, राइट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट रहता, एंड इसमें 9+4 या फिर 0, या वी आर नॉट एडिंग दैम, ठीक है। सुमित समझिए, इसको डबलेट बोलेंगे, इसको ट्रिपलेट बोलेंगे, 2 ट्यूब्यूल्स है तो डबलेट, 3 है तो ट्रिपलेट, ठीक है। इसको नेमिंग कर देंगे ABC, ठीक है। इसका A आगे वाले के C से ज्वाइन होगा, वैसे तो ड्राइंग में भी दिखा सकते हैं आप, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी रफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बट ए माइक्रोट्यूब्यूल इससे अटैच होगा, ठीक है। दीज आर लिंकर्स, ठीक है। ये इसके 2 डबलेट या फिर 2 ट्रिपलेट को जो लिंक कर रहा है उसको लिंकर्स बोलेंगे, ठीक है, या फिर लिंकिंग ब्रिज, कुछ भी बोले आप। ये जो होगा स्ट्रक्चर, इट विल बी द सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ,
फॉर दिस इज हब, ठीक है। ये डबलेट्स 9 डबलेट्स अरेंज रहते हैं, ठीक है, इन द पेरिफेरी, 9 पेयर्स ऑफ ठीक है, 9 डबलेट्स किसमें, सीलिया फ्लैजेला में, और एक डबलेट बीच में रहेगा। वो एक जो डबलेट है उसके अतराफ शीत रहती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको सेंट्रल शीत बोलेंगे। तो सेंट्रल शीत से आपके जो 9 पेरिफेरल डबलेट्स है वो लोग अटैच कैसे होते हैं, रेडियल स्पोक्स से, रेडियल स्पोक्स, ठीक है। एक दूसरे उनसे अटैच होंगे लिंकर्स या फिर लिंकिंग ब्रिज से। सेंटर से डबलेट्स आपके अटैच कैसे होंगे, रेडियल स्पोक से, दोनों में ही। यहाँ भी इसको रेडियल स्पोक बोलेंगे आप, ठीक है, रेडियल स्पोक्स। अब मैं 9+2 क्यों लिख रही हूँ सुमेश, क्योंकि 9 डबलेट्स है, 9 बीच में 2 है, ठीक है, पेरिफेरल प्लस सेंट्रल हम देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, पेरिफेरल प्लस सेंट्रल, जो भी नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स होंगे या फिर उसका सेट होगा। क्लियर, आया समझ में। तो 9 डबलेट्स प्लस 1 डबलेट इन द सेंटर, तो 9+2 अरेंजमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजेला। 9+0 क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रिपलेट है, नहीं है। प्रोटीनेशियस सेंटर रहता, ये प्रोटीन रहता बीच में जिसको हब बोलते हैं, ठीक है, वो किस में रहता, आपके सेंट्रियोल्स में रहता, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीलिया एंड फ्लैजेला, 9+2 अरेंजमेंट, 9+4 अरेंजमेंट, ट्रिपलेट्स, डबलेट्स। सॉरी, सेल ऑर्गेनल्स की प्लॉइडी रहती, क्रोमोसोम्स की वजह से प्लॉइडी डिसाइड होती, क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी नहीं होती, ठीक है। टाइम पेपर आज से फॉलो जी हाँ, लंच का टाइम होगा व्हाट्स द टाइम, 31। I'll be taking 10 minutes extra क्योंकि मेरे को ये ख़त्म करना है। अच्छा बाद में भी ले सकते हैं आपके टाइम ठीक है, विल टेक इट।